डियर स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि किस तरह रिस्क को कम करेंगे यार। डाइवर्सिफिकेशन है यार। डैश आर द फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू रेज द मनी, ऑल ऑफ अबव यार। उसके बाद वो कहता है जी कि एक हमारे पास है नेगेटिव कैश फ्लो, ये कैश फ्लो और ये। तो कहता है कैपिटल बजटिंग टेक्निक बताएं कौन सी है। ठीक है, तो आईआरआर भी हो सकती है और हमारे पास यहाँ पे वैसे हम यूज़ कर सकते हैं मॉडिफाइड आईआरआर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस एंड एंटिटी हैज लिमिटेड लाइफ। यार लिमिटेड लाइफ जो नॉर्मली होती है ना, वो सोल प्रोप्राइटर की होती है, ये इन दोनों में होती है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है वो रिमूव नहीं होता। ठीक है। अच्छा, रिस्क कॉज बाय रिड्यूस कैश फ्लो ऑफ द कंपनी। जो इन्फ्लेशन होती है ना, वो वाला रिस्क आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हो। मार्केट वैल्यू ऑफ एक्विटी माइनस, अगर उसमें से करें हम बुक वैल्यू, तो हमारी निकलती है इकोनॉमिक। ठीक हो गया, तो वो हमारी निकल आती है जी इकोनॉमिक वैल्यू निकल आती है। ठीक हो गया जी। तो मैं, अच्छा जी, तो मैंने आपको क्या बताया जी, इकोनॉमिक, तो ये हमारे पास है इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है जी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, ये हमारी बच्चों क्या है, मार्केट वैल्यू। सॉरी, इकोनॉमिक नहीं, मार्केट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग होती है जो हमारे इससे आ रही होती है, बॉन्ड्स वगैरह नहीं होते, ये भी नहीं होते, ये भी नहीं होते, ये हमारे कैश आउटफ्लो टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। ठीक हो गया। Which of the following statement is true regarding the permanent assets they are found in the balance sheet? शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैव लेस, जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं उनमें री इन्वेस्टमेंट रिस्क ज़्यादा होता है और मार्केट इंटरेस्ट रेट कम का रिस्क कम होता है। अच्छा जी, ये हमें वो कहता है कि व्हाट वुड बी यील्ड ऑफ 10 years बॉन्ड विद इतने इफ द सेलिंग प्राइस इज इतनी। ठीक है यार, सिंपल सी बात है, हमने जो सेलिंग प्राइस है उसको इक्वेट करना है, किसके इक्वल करना है, तो वो हमने इक्वेट करना है। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज इकोनॉमिक सोल, fund financial management, economic, both are same objectives. Profit maximization is the sole, financial has the objective of the wealth maximization. Coupon payment on the bond paid, all of above. Which of the following is a simple method of forecasting used by organizations to perform the percentage of sales? Dash is the expected rate of return for which both expected rate of return for the bond till life is called YTM, yield to maturity. अच्छा, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव यू द मोर रिटर्न। तो जो यार सब ज़्यादा कंपाउंडिंग जिसमें हो रही होती है ना, एनुअल, मंथली एंड मंथली वाला, ऑप्शन सी। ये हमें उसने प्रोजेक्ट्स बताए हैं, वो कहता है जी हमारे पास कितनी अमाउंट है, हमारे पास अमाउंट है 2 लाख एंड यू हैव टू सेलेक्ट द 2 प्रोजेक्ट्स।
तो इनमें से यार ये देखें, ये दोनों प्रोजेक्ट्स 2 लाख का, प्रोजेक्ट 2 एंड 3 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इनमें प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है ये इसके दरमियान लाए करता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। शो द रिलेशनशिप, सारे ठीक हैं। अच्छा, इफ़ यू हैव टू चूज़ अमंग 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, तो जहाँ पे लोएस्ट वेरिएशन होगी हम वो लेंगे। इन्वेस्टमेंट 10%, इफ़ेक्टिव रेट, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर इसका इफ़ेक्टिव रेट हम निकालें तो वो कितना बनेगा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको लें 10 को डिवाइड करें पहले, ठीक है। तो आप करके इसको मंथली 12 पे डिवाइड करें ना, उसकी फिर पावर 10 ले लें। मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसा करें, पहले 10 को डिवाइड करें, 0.10 को डिवाइड करें 12 पे, हो गया। उसमें 1 ऐड करें और फिर उसकी आप जाके लें पावर। क्या लेनी है? पावर। पावर आपने उसकी लेनी है 12। तो ये 10.47 आंसर निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल बजटिंग डज नॉट इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी? नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर नहीं करता। डैश इज नोन एज डेफर्ड एन्युटी, तो जिसमें एंड ऑफ था वो उसको ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एसेट्स? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो वैल्यू ऑफ एसेट्स में यूज़ होती हैं। द बॉन्ड वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय रिस्क फ्री रिटर्न, कैश फ्लो अटैच टू बॉन्ड, और इसके अलावा कमीशन पेड टू ब्रोकर भी नहीं। वैल्यूएशन जो होती है ना बॉन्ड की, कैश फ्लो जो उससे अटैच होती हैं वहाँ से निकलती है। फॉर अ प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन विच इज़ नॉट कंसीडर्ड, प्रेफर्ड स्टॉक के लिए हम इसको कंसीडर नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? तो इफ़ यू चूज ऑप्शन 1 then you cannot select. If the correlation is -1, they are perfectly negatively correlated, और इसमें डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है। Which of the following discount rate bond at maturity? तो डिस्काउंट रेट जब भी करना होता है तो ये फार्मूला होता है। Which of the following is considered risk free security? T bills। लास्ट पे जी देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच with a different lifespan common? Which of the following are the approaches used to make two projects with common life comparable? ये इक्विवेलेंट, ये एक तो कॉमन लाइफ अप्रोच है और दूसरी है मेरे ख्याल में यार ये इक्विवेलेंट है। लेट मी चेक, एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा मैं देख लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ। मैं एक क्विज कर रहा हूँ, कर लूँ।